Welcome to all my friends, students in NSC फिजिक्स क्लास बाय डॉक्टर हामिद सर। दोस्तों आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेक्चर ऑप्टिक्स का लेके आया हूँ। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। दोस्तों ये चाहे 10th हो या फिर 12th हो, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। या फिर आप पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करते हैं। तो दोस्तों आज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के आज के इस लेक्चर पे हम लोग बहुत कुछ देखने जा रहे हैं। एक देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा कि एक ग्लास पानी हो, उसमें एक सिक्का डालें तो दोस्तों आपको सिक्का उठा हुआ दिखेगा। या एक ग्लास पानी हो, उसमें एक डंडा डालें, एक स्टिक डालें, वो टेढ़ा दिखेगा। या देखिए आपने बच्चों ने पढ़ा होगा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तारे टिमटिमाते हैं। इन सब के पीछे क्या है कारण दोस्तों? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हमारे जीवन में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे विस्तृत रूप से आपको एक्सप्लेनेशन देंगे, कोशिश करेंगे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। मैं शुरुआत करता हूँ। दोस्तों व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? तो दोस्तों एक आसान सा एक डिफिनीशन है, शॉर्टकट, जो कि आप हर कुछ आजकल बच्चे चाहते हैं शॉर्टकट हो जाए। तो आप ये कह सकते हो बेंडिंग ऑफ लाइट, डेविएशन ऑफ लाइट ड्यू टू चेंज इन मीडियम, डेविएशन और बेंडिंग ऑफ लाइट ड्यू टू चेंज इन मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसा कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि एक लाइट वेव जो है ना, हवा से वाटर में इन कर रही है। इसको जाना था सीधा, लेकिन यहीं जाकर ये मुड़ रही है। ये जब रेयर से डेंसर में आती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, ये नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। और फिर दूसरे कंडीशन में देखिए, मैंने यहाँ पे दिखाया है, आपको देख सकते हैं आप कि लाइट वेव जो है वाटर से एयर में जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दोनों जगह ही लाइट अपने पाथ से मुड़ गई है। दोस्तों आपको पता है लाइट सीधी रेखा में चलती है, लेकिन यहाँ पे मीडियम चेंज होने के कारण ये लाइट जो है मुड़ गई है। जब रेयर से डेंसर में आई तो ये नॉर्मल की तरफ झुक गई, और आप देखिए डेंसर से रेयर में जा रही, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये तो इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। अगर लाइट डेंसर से रेयर में जाए तो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ग्रेटर देन होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस के। और अगर लाइट रियर से डेंसर में आए तब यहाँ पे देखिए आर का मान कम हो जाएगा, आई का मान ज़्यादा हो जाएगा। जैसा कि मैंने इसका ढेरों एग्जाम्पल अभी आपको कहा, आपके लाइफ में रिलेटेड होते हैं, है ना। बचपन में आपको पढ़ाया गया था ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। इसका भी रीज़न क्या है? तारे का टिमटिमाना, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। स्टिक अपीयर्स टू बेंड इनसाइड वाटर ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और ढेरों एग्जाम्पल देखो भाई, अगर आपको कहीं नदी पार करना है, पानी पूरा साफ़ है, गड्ढा कम दिख रहा है, आपको लगता है मैं पार कर जाऊंगा, लेकिन दोस्तों आप फंसना नहीं। गड्ढा ज़्यादा होता है लेकिन दिखता कम है। रीज़न यही है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस पर मैं आगे भी चर्चा करूँगा कि रियल डेप्थ क्या होता है, अपरेंट डेप्थ क्या होता है। जो आपको दिखेगा वो अपरेंट डेप्थ होगा, वो कम दिखता है, लेकिन रियल डेप्थ ज़्यादा होता है, गड्ढा ज़्यादा होता है। वहाँ बहुत लोग इसमें डूब भी चुके हैं। आप ऐसी गलती ना करेंगे, पहले चेक कर लेंगे डंडे वंडे से, फिर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अब बात हम करेंगे यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया, लाइट वेव पासेस फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम देन इट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जैसा कि इस फिगर में आप देख सकते हैं, डेंसर से रेयर में जा रहा है, इट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नेक्स्ट में आप देख सकते हैं रेयर टू डेंसर जा रहा है। हवा जो है वाटर के रिस्पेक्ट में रेयर मीडियम है, तो रियर से डेंसर में जा रहा है, इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब आइए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए बचपन में बच्चों दोस्तों आपने 2 ही लॉ पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ मैं बताने जा रहा हूँ कि एक्चुअल में रिफ्रैक्शन के 3 लॉ होते हैं। फर्स्ट लॉ जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन पर है, एक ही प्लेन पे दिख रहा होगा आपकी, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे। And second law is also one of the most important short question, which is known as Snell's law. सेकेंड लॉ को आप स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। ये लॉ कहता है कि किसी ख़ास रंग के लिए अगर लाइट वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो तो वैसे कंडीशंस में
जो रेशियो होता है, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस and sine of angle of refraction always remain constant. The ratio of sine of angle of incidence and sine of angle of refraction always remain constant for any particular color. किसी एक ख़ास रंग के लिए ऐसा होगा कि साइन आई बाई साइन आर ये कांस्टेंट होगा, और इस कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है दोस्तों म्यू टू बाई म्यू वन या एन टू बाई एन वन लिखते हैं। इस फॉर्मूले का खासकर आपके 12th क्लास के ऑप्टिक्स के चैप्टर में काफ़ी यूज़ है। यहाँ पे प्रिज्म पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में फ्रॉम स्फेरिकल सरफेसेस, हर जगह ये फार्मूला है ना, रियल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ, हर जगह ये फार्मूला देखेंगे आपको बहुत काम आएगा। साइन आई बाई साइन आर म्यू टू क्रिटिकल एंगल निकालने में, इसलिए इस फॉर्मूले को आप याद कर ही लें। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव खुद भी है, साइन आई बाई साइन आर इक्वल म्यू टू बाई म्यू वन। तो दोस्तों यहाँ म्यू वन म्यू टू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, मैं आगे आपको इसके बारे में भी पूरा चर्चा करूँगा विस्तृत रूप से। पहले थर्ड लॉ देख लेते हैं। थर्ड लॉ कहता है कि जब लाइट वेव्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। तो ये क्वेश्चन देखा गया है कि चाहे बोर्ड एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, है ना, अब तो नीट में भी थ्योरेटिकल सवाल पूछे गए हैं, तो इस तरह के सवाल पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे। उम्मीद है कि अगर लाइट वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या चेंज नहीं होता है, तो दोस्तों फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता, फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट। वहाँ वेवलेंथ चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगी, बट फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो कहते हैं इट इज़ रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ लाइट इन एनी टू मीडियम। किसी दो मीडियम में लाइट की वेलोसिटी का जो अनुपात होता है उसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। म्यू से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला v1/v2 या c1/c2 होगा। किसी दो मीडियम में लाइट की वेलोसिटी का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, उसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इसको म्यू से या एन से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला v1/v2 या c1/c2 कह सकते हैं। नो यूनिट नो डायमेंशन, कोई यूनिट नहीं होता, कोई डायमेंशन नहीं होता, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों सेम चीज़ का रेशियो है ये। दोस्तों यहाँ पे आपसे एक न्यूमेरिकल यहाँ पे दिया गया है कि कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो ए म्यू जी इसको शॉर्टकट में लिखते हैं, ए म्यू जी। देखिए यहाँ पे दोस्तों निकालना क्या, सवाल पढ़ें तो कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना। तो आप जो सिम्बॉल में लिखेंगे ये उल्टा लिखेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू एयर है, एयर को पहले लिखेंगे, और ग्लास का निकालना है तो जी पहले लिखेंगे ए, फिर म्यू, और जी को म्यू के साथ नीचे लगाएंगे, ए को ऊपर लिखेंगे। इट इज़ द सिम्बॉल ए म्यू जी को पढ़ेंगे क्या दोस्तों, इसको आप पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। फॉर्मूला आपने पढ़ा v1/v2, v1/v2। v1 हमारा फर्स्ट मीडियम एयर है, एयर से ग्लास में जा रहा है। एयर में लाइट की वेलोसिटी होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, इसको आप 3 × 10⁸ लिख सकते हैं। और v2 जो है वो आपका ग्लास में होगा 1.8 × 10⁸। अब 10⁸ कैंसिल कीजिए, 3/1.8 कीजिए, सॉल्व कीजिए, आपका 1.66 आ जाएगा। अब दोस्तों वेलोसिटी ऑफ लाइट बच्चों को याद नहीं रहता है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको वेलोसिटी ऑफ लाइट भी मैं लिख दूँ कि किस मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो है वो 3 × 10⁸ है, वाटर में 2.25 × 10⁸ है दोस्तों। इसी तरह से ग्लास में 1.8 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये तीन खुद इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं। इस तरह का जो देखो बस मैंने होमवर्क दिया है, आप लोग जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं वो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पे आप अपना आंसर ज़रूर लिखें, शेयर करें, नहीं बने तो मैं फिर आपको उसको आंसर भी यूट्यूब पे डाल दूंगा। कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर एंड ग्लास। अब आपसे कहा जा रहा है कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालें विथ रिस्पेक्ट टू एयर एंड ग्लास। उम्मीद है कि आपसे बन जाएगा। फॉर्मूला बड़ा आसान है, v1/v2 पुट करेंगे और निकाल करके आप ज़रूर कमेंट बॉक्स पे आप आंसर डालेंगे। अगर आप ज़रा सा भी पढ़ने वाले बच्चे हैं ज़रूर उन्हें सॉल्व करेंगे। आइए अब टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दोस्तों ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दो तरह के होते हैं, एक एब्सोल्यूट और दूसरा रिलेटिव। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में और रिलेटिव में डिफरेंस क्या है? एब्सोल्यूट में हमारा फर्स्ट मीडियम वैक्यूम होना मस्ट है।
और रिलेटिव में कोई भी दो मीडियम होगा एक्सेप्ट वैक्यूम। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमारा फर्स्ट मीडियम जो दोस्तों होता है वो वैक्यूम होता है। क्या दोस्तों क्या होता है? वैक्यूम। वैक्यूम द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड इन एनी अदर मीडियम इज नॉन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी तरह से दोस्तों रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी टू मीडियम। यहाँ पे आप कह सकते हो एक्सेप्ट वैक्यूम, या डायरेक्ट फॉर्मूला V1/V2 या C1/C2 रखेंगे तो कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो उसका नो यूनिट नो डायमेंशन। किसी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ना तो यूनिट होता है ना ही डायमेंशन होता है। दोस्तों आपको ये आज का ये लेक्चर कैसा लगा? कहीं डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो दिमाग में आ रहा हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स पर लिखें। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके प्रश्नों का उत्तर देने का, आपकी जिज्ञासा को शांत करने का। ये था हमारा पहला लेक्चर। इसी तरह से हम अगले दिन हाजिर होंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के सेकेंड लेक्चर से। धन्यवाद।